हमारे टुकड़ों पर पलने वाले अब हमें धमकी दे रहे हैं कि हम तिजारत बंद कर देंगे। आप तिजारत बंद कर दें, अपना शौक पूरा कर लें। आप तिजारत कहाँ से करेंगे? आप तिजारत कर पाएंगे भी? भारत से तिजारत करना चाहते हैं, शौक से करें। नाज़रीन, भारत ने भी ऐलान कर दिया है कि पाकिस्तान मुलव्विस नहीं था दिल्ली में जो धमाके सो कॉल्ड उनकी जानिब से जो स्टेटमेंट जारी की गई थी। मोदी सरकार का फॉल्स फ्लैग बेनकाब हो चुका है और गोदी मीडिया भी अब इस बात को तस्लीम कर चुका है। कर्नाटका के मिनिस्टर का एक बहुत बड़ा बयान सामने आ चुका है और नाज़रीन, जिसको मास्टरमाइंड कहा जा रहा था दिल्ली के अंदर उस फॉल्स फ्लैग का, उसकी हकीकत भी मंजर आम पर आ चुकी है। वो कहां पर मौजूद था, किसकी हिरासत में था? वो शख्स जिसको हिरासत में रखा हुआ था, जो कि उस वाक़े, उस हादसे के वक्त वहां पर मौजूद ही नहीं था, वो मास्टरमाइंड इन्होंने बना दिया। अब वो प्रोपेगेंडा भी बेनकाब हो चुका है। साथ ही साथ अफगानिस्तान के लिए बुरी खबर है। बुरी खबर क्या है वो तो आपको बताएंगे, लेकिन पाकिस्तान में जो 2 हमले किए गए, खुदकुश हमले, एक जनूबी वजीरिस्तान वाना कैडेट कॉलेज पर और दूसरा इस्लामाबाद में, उनके पीछे कौन है, उनका मास्टरमाइंड कौन है, अब ये भी मंजर आम पर आ चुका है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, अनफोल्ड पाकिस्तान में आप सबको खुशामदीद कहते हैं। सबसे पहले बात करते हैं अफगानिस्तान की उस धमकी की जो उनकी जानिब से दी गई है कि हम पाकिस्तान से तिजारत ख़त्म कर रहे हैं, हम पाकिस्तान के साथ तिजारत नहीं करेंगे, इनका रास्ता इस्तेमाल नहीं करेंगे, हम भारत के साथ तिजारत करेंगे, भारत से हम लेन देन रखेंगे, भारत के साथ जो है हम अपने रवाबित को मज़ीद मजबूत करेंगे। कीजिए, शौक से कीजिए। पाकिस्तान ने तो एक बड़ा ज़बरदस्त इन्हें रूट फराहम किया हुआ था। अब इनके पास ऑप्शंस कौन से बचे हैं? आप ईरान के थ्रू तिजारत करेंगे या फिर आप सेंट्रल एशिया के थ्रू तिजारत करेंगे? ईरान के थ्रू आप तिजारत करेंगे तो ईरान पर अमरीकी पाबंदियां हैं, बड़ा लिमिटेड बैंकिंग निज़ाम है, तो ये आपका रास्ता गैर मौसर हो जाएगा। ईरान के थ्रू आप तिजारत करेंगे, वही ईरान जिन्होंने धक्के देकर 20 लाख अफगानिस्तान के जासूसों को, इजराइल की जासूसी जो कर रहे थे और साथ ही साथ भारत की जासूसी कर रहे थे, मुल्क बदर किया था। कि आपके ताल्लुकात ईरान के साथ ठीक हैं? आप तो उन्हीं के मुल्क में उन्हीं के दुश्मनों के लिए जासूसी का काम कर रहे थे। क्या वो आपको अपना तिजारती रास्ता देंगे? वही ईरान जिन्होंने 20 लाख अफगानिस्तान के लोगों को धक्के देकर मुल्क बदर किया, जो कि भारत के लिए खुद को इस्तेमाल होने दे रहे थे और साथ ही साथ इजराइल के लिए खुद को इस्तेमाल होने दे रहे थे, ईरान के खिलाफ, पाकिस्तान के खिलाफ और इस खित्ते के अमन के खिलाफ। तो नाज़रीन, ईरान के साथ क्या इनके ताल्लुकात इस तरीके से हैं? ठीक है कि ईरान इनको कहेगा आएं, यहाँ से तिजारत करें, रस्ते ये आपके हैं। दूसरा ऑप्शन इनका सेंट्रल एशिया का, उज़्बेकिस्तान के थ्रू, तुर्कमेनिस्तान के थ्रू ये अपनी ट्रेड को बढ़ाएंगे। क्या वहाँ से ये ट्रेड बढ़ा सकते हैं? 30 to 50% इजाफी अखराजात होंगे। क्या उस तरीके का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप्ड है? क्या रोड्स डेवलप्ड हैं? क्या पोर्ट्स डेवलप्ड हैं? क्या अफगानिस्तान तक रास्ता डेवलप हुआ है सेंट्रल एशिया के थ्रू? नहीं। इस्तेमाल तो हमेशा पाकिस्तान के रास्ते को करना है ना। तो पहले ये बोलते हैं, बाद में सोचते हैं कि यार ये हमने क्या स्टेटमेंट दे दी है, तो वुड इट बी फीजिबल फॉर देम इतनी जल्दी? और फिर तिजारत किस चीज़ की कर रहे हैं? तिजारत सब्जी की, फल की, खुश्क मेवाजात की। वही जिनके ट्रक इनके बॉर्डर्स के करीब जब पाकिस्तान ने पाबंदी लगाई इनकी अपनी हरकतों की वजह से, तो गल सड़ गए। इतनी देर में इतना लंबा ट्रैवल रूट इस्तेमाल करते करते इनके फल, इनकी सब्जियां तो गल सड़ जाएंगी। तो ठीक है, शौक पूरा करना चाहते हैं तो कर ले, ईरान के थ्रू करना चाहते हैं कर ले, सेंट्रल एशिया के थ्रू करना चाहते हैं कर ले। हमने तो बड़े प्यार से, बड़ी मोहब्बत से, बड़ी इज्जत से 40 साल से ज़ायद इनकी खिदमत की, इनको घर बार फराहम किए, इनको कारोबार फराहम किए। पिछले एक दिन में अफगान महाजरीन की 11,600 तकरीबन की तादाद है जिनको बाइज्जत तरीके से उनके अपने मुल्क वापस भेजा जा चुका है। और साथ ही साथ अगर ओवरऑल पॉपुलेशन की बात की जाए, ओवरऑल उन लोगों की बात की जाए जिनको अफगानिस्तान भेजा जा चुका है, तो अब तक 16,96,000 अफगानिस्तान के लोगों को उनके वतन वापस भेजा जा चुका है। अब डॉक्यूमेंटेशन के बगैर, वीज़ा के बगैर पाकिस्तान में एंट्री बंद होगी इनकी, एंड वी हैव सॉलिड रीजंस फॉर दैट। अब ये 2 हमले जो पाकिस्तान में हुए, वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की जानिब से बड़ी स्टेटमेंट सामने आई है कि उन दोनों के मास्टरमाइंड्स जो थे, उन दोनों के पीछे जो लोग मुलव्विस थे, 2 अफराद को हिरासत में ले लिया गया, गिरफ्तार कर लिया गया है और इनके ताने बाने कहाँ से मिल रहे हैं? अफगानिस्तान के तालिबान से। अब जवाबदेह इनको ठहराना चाहिए। ठीक है, भारत के साथ आप जिस तरीके से ताल्लुकात बनाना चाहते हैं वो आपकी अपनी मर्जी, आप बनाइए। भारत की भी नाज़रीन अब हम बात करते हैं। भारत में मोदी का फॉल्स फ्लैग बेनकाब हो चुका है। मोदी ने
मौलवी इश्तियाक को इस तमाम तर हमले का मास्टरमाइंड बनाया। गोदी मीडिया कभी कभार कुछ अच्छा भी इकदाम उठा लेता है और कुछ अच्छी बातें भी कर लेते हैं। कभी कभार उनकी जानिब से हम ऐसी चीज़ें एक्सपेक्ट तो नहीं करते, लेकिन दे कैन लाइक लिटरली डू समथिंग वेल समटाइम्स। उन्होंने क्या किया, मौलवी इश्तियाक के घर गए, उनकी फैमिली से बातचीत की। अब फैमिली से बातचीत की तो पता चला कि उसको, मौलवी इश्तियाक को तो आर्मी ने हिरासत में लिया हुआ था। उनकी इंडियन आर्मी ने 18 अक्टूबर को उसको उठा लिया था, मौलवी इश्तियाक को। अब ये जो फॉल्स फ्लैग इन्होंने किया दिल्ली में, लाल किला में, ये हुआ 10 नवंबर को। तो एक शख्स जो कि इंडियन आर्मी की हिरासत में है, 18 अक्टूबर को, वो 10 नवंबर को फॉल्स फ्लैग कैसे प्लान कर सकता है, किस तरीके से प्लान कर सकता है? तो मोदी सरकार की वो एक जो साजिश थी, वो प्रोपेगेंडा था, वो भी बेनकाब हो चुका है। दूसरा, कर्नाटका के मिनिस्टर, उनकी जानिब से भी एक स्टेटमेंट, बड़ी स्टेटमेंट सामने आई है। एंड व्हाट ही सेज, उन्होंने कहा कि ये एक सियासी वाकया है। बात खत्म। लेकिन रुकें, सिर्फ यही नहीं, उनकी कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी का बयान भी सामने आ चुका है, सीसीएस का बयान सामने आ चुका है। व्हाट दे आर सेइंग, पाकिस्तान को बरी कर दिया गया उन तमाम तर इल्जामात से जो कि गोदी मीडिया दे रहे थे और मोदी सरकार दे रही थी, किसी मिस एडवेंचर करने के शौक में दे रही थी। अब उन्होंने जो बयान जारी किया है कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी ऑफ इंडिया ने, उन्होंने उसमें ना पाकिस्तान का जिक्र किया है, न सरहद पार दहशतगर्दी का जिक्र किया है, न किसी तंजीम पर इल्जाम लगाया है, न हलाकतों की तादाद बताई गई है। इसको क्या कहा गया है? इसको एक दहशतगर्द वाकया या फिर तशद्दुद का अमल कहा गया है। खैर मकदम करता है पाकिस्तान इनकी स्टेटमेंट, इनके इस बयान की। अब व्हाट कुड बी द पॉसिबल रीजंस बिहाइंड दिस अटैक, इंसिडेंट, ब्लास्ट, व्हाटएवर यू कैन से। ये या तो अंदरूनी अनासिर का रद्द अमल हो सकता है या फिर इंतखाबी मकासद के लिए एक ड्रामा रचाया गया है। जी हाँ, और नाज़रीन, इस पर अब भारतीय सहाफ़ियों ने भी सवालात उठाना शुरू कर दिए। उन्होंने कहा कि मीडिया कंफ्यूज क्यों है? एक जानिब मीडिया एक्सपोज कर रहा है मोदी के प्रोपेगेंडे को, तो दूसरी जानिब मीडिया कंफ्यूज है कि ये पाकिस्तान की जानिब से किया गया है, पाकिस्तान इससे एसोसिएटेड है। अब कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी का बयान मंजर-ए-आम पर आ चुका है, जिससे ये अंदाज़ा होता है कि पाकिस्तान इज़ नॉट इन्वॉल्व्ड इन इट, पाकिस्तान वाज नेवर इन्वॉल्व्ड इन इट। ये सिर्फ पॉइंट स्कोरिंग की जा रही थी, किस लिए? ताकि मोदी अपने फेलियर को, अपनी सिक्योरिटी के फेलियर को छुपा सके, मोदी बिहार के इलेक्शंस को जीत सके। ये सिर्फ एक स्टंट था मोदी का कि अपनी गिरती हुई मकबूलियत को दोबारा से बहाल कर सके और दोबारा से अवाम के अंदर उसको बढ़ा सके। लेकिन अनफॉर्चुनेटली मोदी के अपने बाशिंदों ने, मोदी के अपने लोगों ने, सबसे पहले दिल्ली पुलिस ने, उसके बाद कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी ने, मोदी के अपने सहाफ़ियों ने, कर्नाटका के मिनिस्टर ने, इन तमाम तर ने मोदी के इस प्लान को, इस घिनौनी साजिश को बेनकाब कर दिया है, एक्सपोज कर दिया है। और दूसरी जानिब भारत की जो प्रॉक्सी है अफगानिस्तान, जो कि मुसलसल इस्तेमाल हो रही है, दिल्ली की स्पॉन्सरशिप पर काम कर रही है, उन्होंने भी एक ऐसी स्टेटमेंट पहले दी है कि जिस स्टेटमेंट का उनको अंदाज़ा नहीं था कि व्हाट कुड बी द आउटकम्स ऑफ दैट स्टेटमेंट। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा कि बिल्कुल ठीक है, आप पाकिस्तान के साथ ट्रेड बंद करना चाहते हैं, पाकिस्तान का रास्ता इस्तेमाल नहीं करना चाहते, हमारे लिए तो ये खुशी की बात है कि स्मगलिंग बंद हो जाएगी, ड्रग माफिया के कारोबार बंद हो जाएंगे। आप जिस रास्ते को इस्तेमाल करना चाहते हैं, जिस मुल्क से इस्तेमाल करना चाहते हैं, जिस मुल्क के थ्रू आप ट्रेड करना चाहते हैं, यू मोस्ट वेलकम टू डू दैट। पाकिस्तान में आपकी वजह से और आपके इस तिजारती रस्तों की वजह से जो एक इल्लीगल ट्रेड बनी हुई थी और मनशियात का एक धंधा बना हुआ था, वो बंद होगा और पाकिस्तान के लिए एक खुशाइंद बात है। आप इस बारे में नाज़रीन क्या सोचते हैं? कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान।